बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग कृपा करके हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 और श्लोक संख्या है 1। तो जिनके पास पुस्तक है या जिनके पास पुस्तक नहीं है मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ, ये गीता के शब्द हैं, बहुत सरल हैं। मेरे पीछे बोलिए। बोलने से आपका मुख शुद्ध होगा और सुनने से कान शुद्ध होंगे। अगर ना भी समझो तो भी गीता के शब्द शुद्ध करते हैं। बोलने से आपका मुंह शुद्ध होगा, सुनने से कान शुद्ध होगा, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। अच्छा, फिर से अब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, तोड़ तोड़ के। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। फिर से। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, एवं इस प्रकार, सतत निरंतर, युक्ता तत्पर, ये जो भक्ता भक्तगण त्वां आपको पर्युपासते ठीक से पूजते हैं। ये जो च भी अपि पुनः अक्षरम इंद्रियों से परे अव्यक्तम अप्रकट को तेषां उनमें से के कौन योगविद तमाह योग विद्या में अत्यंत निपुण। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। तो ये जो श्लोक है इसमें अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन। किससे पूछ रहे हैं? भगवान से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कौन बताएगा? हैं?
इस श्लोक में बताया गया है। कोई बता सकता है अपने शब्दों में? अर्जुन ने क्या पूछा? यहाँ अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि एक प्रकार के लोग होते हैं जो आपकी पूजा करते हैं और आपके नाम का कीर्तन करते हैं, है ना, आपके बारे में श्रवण करते हैं, तो भगवान की आपकी रूप, आपके नाम का, आपके गुणों का, है ना, दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो एक तो ऐसे लोग होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो निराकार को मानते हैं। निराकार, वो कहते हैं भाई सर्वव्यापी भगवान है, वो जो है मंदिर में सीमित नहीं हो सकता। तो वो जो है सोचते हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम तो सर्वव्यापी भगवान की पूजा करेंगे, हम तो आकाश की तरह सर्वव्यापक भगवान हैं, हम तो उनको मानते हैं। मंदिर में भगवान जो है सीमित हैं, तो हम मंदिर नहीं जाते। तो दो प्रकार के लोग हैं। अब दोनों में से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। क्योंकि वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, हम मंदिर नहीं जाते, हम तो भगवान जो है इतने सीमित नहीं मंदिर में है। अगर भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, सब जगह हैं भगवान। तो वो एक निराकारवादी हैं, है ना, वो हम निराकार भगवान को मानते हैं। दूसरे होते हैं साकारवादी, मंदिर में आते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का चरणामृत लेते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उनके नामों का जप करते हैं। तो ये जो है भक्त होते हैं। तो एक तो भक्त हैं एवं सतत योक्ताए भक्तास त्वाम पर्युपासते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है भक्त होते हैं जो कि आपकी पूजा करते हैं। और पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान यही कहा था, मत कर्म किल मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता, है कि मेरे कर्मों में लगा हुआ। तो मेरे कर्मों का मतलब वही है कि भगवान की कथा सुनना है और भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का प्रसाद खाना, ये सब भगवान के कर्म हैं। तो पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने यही कहा था कि मत कर्म किन मत परमो, और मुझ में परायण रहें, तो मेरे आश्रित रहें। तो कृष्ण के आश्रित रहना, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान का जो है ये उपदेश था। तो यहाँ समामेति पांडव। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं तो वो जो है मेरे धाम में आते हैं। भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने आज अगले अध्याय का जो पहला श्लोक है, 12वें अध्याय का पहला श्लोक है, अर्जुन ने यही प्रश्न पूछ लिया। और ये बहुत जो है पूछने वाली बात है। ये पूछना चाहिए कि भाई कौन ज़्यादा अच्छे है ना। आप लोग मंदिर में आते हैं, आप भगवान का दर्शन करते हैं, आप कथा सुनते हैं, है ना, प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान ने तो स्पष्ट कहा कि ऐसे जो है भक्त हैं मेरे धाम में आएंगे। तो अर्जुन ने पूछा कि कुछ दूसरे लोग, दूसरे प्रकार के लोग हैं? वो कहते हैं नहीं, हम भगवान का रूप नहीं मानते, हम भगवान को निराकार मानते हैं, हम भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, है ना। तो वो अब अर्जुन ने पूछा कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। अब तक कृष्ण साकार, निराकार और सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। दो प्रकार के अध्यात्मवादी हैं, एक तो निर्विशेषवादी यानी निराकार, और दूसरे सगुणवादी ये भगवान के साकार भक्ति करते हैं ना। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, अपनी पूरी शक्ति लगाता है भगवान की सेवा में। मान लो मंदिर बनाना है तो दान देना है, अपना श्रम लगाना है, अपना समय लगाना है। मंदिर में जो है बहुत सी सेवाएं होती हैं, तो उनमें जो है अपना समय देते हैं, है ना। हर महीना जो है दान करते हैं मंदिर चलाने के लिए। तो ये जो है अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि
सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो सीधी सेवा नहीं है वो। निराकारवादी की सेवा है प्रत्यक्ष सेवा नहीं है भगवान की। वो कैसी होती है? कैसी होती है वो? अप्रत्यक्ष होती है, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है, निराकार। वो कहता है हम तो निराकार का ध्यान करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। क्या इस अध्याय भगवान ही बताएंगे? पूरा अध्याय, ये 12वां अध्याय इसी पर आधारित है, भक्ति योग पर। क्या इसमें बताया गया है कि भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। भक्ति योग का मतलब जैसे हम राधा पार्थसारथी हैं भगवान, है ना, यहाँ सीताराम हैं, यहाँ गौरताई हैं, तो इनमें अगर हम अपना मन लगाते हैं, है ना, इनका दर्शन करते हैं, इनका मन, इनमें अपना मन लगाते हैं, तो क्या है वो क्या है? ऐसी भक्ति क्या है? प्रभुपाद ने क्या बताया? ऐसी भक्ति कैसी है? 2 प्रकार की उपासना है। कौन कौन सी है? 2 प्रकार की उपासना है। कौन कौन सी है? कौन बताएगा? हाँ, निराकार उपासना, साकार उपासना, है ना। तो यहाँ पर जो बताए गए, जो भक्त भगवान की पूजा करते हैं, यानी साकार की उपासना करते हैं, तो वो भक्ति कैसी है? कैसी बताए? प्रत्यक्ष है। हाँ, तो यहाँ शब्द क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। क्या है? सर्वोत्कृष्ट नहीं जानते? सर्व माने सबसे, उत्कृष्ट माने ऊपर। सर्वोत्कृष्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर। यानी निराकार उपासना से ज़्यादा क्या है? श्रेष्ठ है। निराकार उपासना से ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। सगुणवादी और निर्विशेषवादी। परम सत्य को जो प्रत्यक्ष सेवा करते हैं सगुणवादी कहलाते हैं, और जो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं सेवा नहीं होती। अगर भगवान का कोई रूप नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? तो निर्विशेषवादी क्या करते हैं? केवल निराकार का ध्यान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन ने क्या पूछा? इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। भक्ति योग का मतलब साकार उपासना, है ना। भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। सबसे सुगम साधन है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है इतने दयालु हैं कि हमें दर्शन दे रहे हैं स्वयं। हमारे पास उनके दर्शन करने की योग्यता नहीं है। हमारे पास उनके दर्शन करने की योग्यता नहीं है। वो तो सब जगह हैं, लेकिन हम नहीं दर्शन कर सकते। तो मंदिर में जो भगवान के प्रामाणिक अर्चा विग्रह हैं, इन रूपों में भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं कि उनकी बहुत दया है। तो इस बात को समझ करके भगवान की दया का फ़ायदा उठाओ। तो भगवान की दया का फ़ायदा उठाओ तो रास्ता क्या है? सरल हो जाएगा। भगवान की दया का फ़ायदा उठाएंगे तो रास्ता सरल हो जाएगा। और भगवान की दया का फ़ायदा नहीं उठाओगे, हाँ, जो भगवान की दया का फ़ायदा नहीं उठाते, नहीं हम तो अपने प्रयास से ही जो है आगे बढ़ेंगे, तो फिर रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं देखो साक्षात तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, आओ मेरे दर्शन करो, है ना,
और हम कहते हैं ना 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 ना, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्रयास से प्राप्त करूँगा। तो क्या होगा? अपना घमंड है, इसमें अपना घमंड है, और जहाँ घमंड है तो वहाँ पर क्या है? रास्ता बंद है। जहाँ घमंड होता है तो रास्ता बंद होता है। भगवान की दया का फ़ायदा उठाओ। आप कितने दयालु हैं, है ना? तो भगवान की दया और बरसेगी। आप भगवान से कहते हैं आप इतने दयालु हैं, आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं आपके दर्शन के लायक नहीं हूँ, आप इतने दयालु हैं। तो भगवान की दया देखोगे तो भगवान और दया करेंगे। लेकिन हम भगवान की दया नहीं देखना चाहते। भगवान दयालु हैं लेकिन हमको दया की ज़रूरत नहीं है। हम तो उल्टी दिशा में जाएंगे, अपने बल पर हम परम सत्य को प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा? रास्ता बंद, रास्ता बंद। जैसे समुद्र पार करना है, समुद्र पार करना है, हैं? तो जहाज़ में आप बैठ जाओ तो समुद्र पार कर लोगे। आप कहेंगे ना ना मैं जहाज़ में नहीं बैठूंगा, अपने बल पर समुद्र पार करूंगा, तो क्या होगा? डूब जाएंगे। तो भगवान के चरण, ये जो भगवान के दर्शन हैं, इनके चरण क्या है? भवसागर में जहाज है। भवसागर क्या है? जन्म मरण का समुद्र है। ये जन्म फिर मरण, फिर जन्म मरण, जन्म मरण, ये समुद्र है। हाँ, अपार समुद्र, इसका कोई पार नहीं, बहुत है ना, दुस्तर है, पार नहीं किया जा सकता। भगवान के चरणों से क्या होता है? ये समुद्र छोटा सा गाय के खुर का गड्ढा बन जाता है। अब कितना आसान हो गया वो, इतना बड़ा समुद्र गाय के खुर का गड्ढा बन गया, तो पार करने में आसानी, कोई परिश्रम ही नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है ना? और आप कहेंगे ना ना ना, हमको भगवान की दया की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने बल पर हम संसार समुद्र को पार करेंगे, तो मरोगे। तो क्या होगा? मरोगे, है ना? तो ये चीज़ होती है कि ये इसमें क्या है? भगवान की कृपा आप जो है मानते हैं और भगवान की कृपा मांगते हैं। आप भगवान की कृपा मांगो और भगवान की कृपा मानो कि आपने इतनी कृपा की है, और हमेशा कृपा करते रहो। तो फिर क्या होगा? उनकी असीम कृपा से ये असीम जो समुद्र है वो तुरंत पार हो जाए, तुरंत पार हो जाए। तो एक तरफ भगवान का सहारा है, उनकी कृपा है, उनकी दया है, और दूसरी तरफ अपने बल पर आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो इसलिए बहुत अंतर हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वो कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है ना। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है। अगर आप हमेशा भगवान का दर्शन करते रहो, है ना, या मान लिया अपने मोबाइल में आपने इनका फ़ोटो ले लिया, है ना, तो जब भी मोबाइल देखते हो उनका दर्शन होता है, तो सबसे बड़े योगी आप हैं। अगर हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं तो सबसे बड़े योगी आप हैं। आगे इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि व्यक्ति को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि यही चरम आत्म साक्षात्कार है। भगवान का जो रूप है भगवान के रूप का जो है हमेशा आप क्या करें? चिंतन करो, दर्शन करो, है ना। तो सबसे बड़ा ये जो है आत्म साक्षात्कार। आगे इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते।
जब मंदिर में देखते हैं भगवान को तो उनके अंदर जो है वो भावना आती नहीं अच्छी। भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके मन में जो है अच्छी भावना नहीं आती है ना। वे दृढ़तापूर्वक विलग्न रहते हैं, दृढ़तापूर्वक विलग्न रहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर दर्शन भी करेंगे तो ऐसे दर्शन करेंगे और कोई खास नहीं है, कुछ नहीं होता, तो पत्थर है, ये तो लकड़ी है। तो दृढ़तापूर्वक विलग्न रहते हैं, मतलब पक्का दिमाग में जो है उन्होंने विचार बना के रखा है कि हमें इनको नहीं मानना। भगवान यहाँ मंदिर में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में पक्का उन्होंने ये विचार कर लिया कि हमको नहीं मानना। तो ऐसे जो है होते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं। भगवद गीता की टीका भी करते हैं तो कैसी टीका करते हैं कि भगवान निराकार हैं, निराकारवादी हैं टीकाएँ होती हैं। गीता की बहुत सी टीकाएँ निराकारवादी टीकाएँ हैं, है ना। और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। और वो क्या कहते हैं, भाई ज्योति का ध्यान करो। कैसी ज्योति? निराकार ज्योति, निराकार ज्योति का ध्यान करो, है ना। कई लोग गीता के जहाँ व्याख्यान करते हैं तो वहाँ पर भी बड़ा एक बोर्ड लगाते हैं, तो केवल ज्योति का उसमें चित्र रहता है, अर्जुन कृष्ण का चित्र नहीं रहता। अर्जुन कृष्ण का चित्र नहीं रहता, ज्योति का चित्र रहता है, प्रकाश। या कहीं अर्जुन कृष्ण का चित्र रहता है तो ऊपर ओम लिखा रहता है, ओम से प्रकाश आया कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण जो है गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो ओम को कृष्ण से ऊपर मानते हैं, ओम को कृष्ण से ऊपर मानते हैं कि ओम से कृष्ण को जो है शक्ति मिली, तब कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो है निराकारवादी लोग होते हैं, जबकि कृष्ण ही सर्वोच्च हैं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझसे परे कोई नहीं है, मर्ता मत्था परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मुझसे परे कुछ भी नहीं। आगे वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुँच से परे है और अप्रकट है। तो निराकार कहते हैं भाई परम सत्य तो निराकार है। अब निराकार है तो उसका ध्यान कैसे करेंगे? निराकार का ध्यान कैसे करेंगे? हैं? इंद्रियों के पहुँच से परे है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, आपको छू नहीं सकते, तो फिर निराकार का आप कैसे ध्यान करेंगे, है ना। तो इस साधन में बहुत कष्ट है, इस प्रकार के जो है पूजा में बहुत कष्ट है ना। आगे इस तरह सचमुच में प्रॉपर लिख रहे हैं, इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियाँ हैं। अब अर्जुन ये निश्चित कर लेना चाहते हैं कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन सर्वाधिक पूर्ण है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से क्या, कि कौन सी विधि ज़्यादा सरल, कौन सी विधि ज़्यादा सरल है, अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना। दूसरे शब्दों में वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त हैं। अर्जुन जो है अपनी स्थिति भी जानना चाहते हैं। अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन कैसे हैं? निराकारवादी हैं या साकारवादी हैं? साकारवादी हैं। तो उनकी हमेशा कृष्ण के साथ ही रहने की इच्छा रहती है, कृष्ण से दूर रहने पसंद नहीं है, कृष्ण से दूर रहना पसंद नहीं है, कृष्ण के ही हमेशा साथ रहना चाहते हैं। तो अर्जुन जो है सगुण वादी हैं, वे निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं। अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगता क्या? निराकार। अर्जुन को भी निराकार अच्छा नहीं लगता। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ, आपके साथ जो मेरा प्रेम है, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है या वो लोग जो आपको जो है निराकार रूप में मानते हैं।
तो अर्जुन भी जानना चाहते हैं कि मैं तो निराकारवादी नहीं हूँ, मैं तो आपसे आसक्त रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ या वो ज़्यादा अच्छे हैं? अर्जुन का संदेह है ना। यहाँ पर अर्जुन जान लेना चाहते हैं कि उनकी स्थिति सुरक्षित तो है। अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं कृष्ण के साथ हमेशा हमेशा आसक्त रहता हूँ तो इससे मेरी सुरक्षा हो जाएगी कि नहीं। अर्जुन को भी जो है ये चिंता है। आगे, निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। सही बात है, निराकार का ध्यान कैसे करेंगे यार, ना, बड़ी समस्या है। आगे, वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। निराकार का सही रूप से चिंतन नहीं कर सकते। निराकार, मान लो प्रकाश का चिंतन कर रहे हैं तो प्रकाश का भी तो आकार है, तो फिर वो भी पूरा पूरा निराकार नहीं, तो निराकार का आप चिंतन कर ही नहीं सकते, है ना। आगे, अतः अर्जुन कहना चाहते हैं इस तरह से समय गंवाने से क्या फ़ायदा है। अर्जुन को ही लग रहा है अगर मैं निराकारवादी हो जाऊंगा तो मेरा समय पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा मन कृष्ण में आ सकता है ना, तो निराकार में बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, आगे, अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वे एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकते हैं और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार और साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने प्रश्न जो किया है ये हमारे बहुत लाभ के लिए, दिमाग में हमेशा ये संदेह बना रहता है ना, भाई वो लोग तो मंदिर नहीं जाते हैं, वो लोग तो निराकार को मानते हैं, तो फिर हम मंदिर जाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर क्या हम भी ऐसे उनकी तरह बन जाएं क्या? वो मंदिर में नहीं जाना चाहते तो हम भी मंदिर में जाना बंद कर दें क्या? ये अपने मन में जो प्रश्न होते हैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया गया है। तो इस श्लोक की व्याख्या है, श्री भगवान ने कहा, मैं इसको मैं पढ़ के सुनाऊँगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनें। यहाँ पर भगवान ने कहा था अंतिम श्लोक में कि जो मेरा कर्म करने वाला है अर्थात श्री कृष्ण का कर्म करने वाला है, जो मेरे परायण है अर्थात श्री कृष्ण के परायण है, और जो मेरा भक्त है अर्थात श्री कृष्ण का भक्त है, वो मेरे धाम में जाता है अर्थात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। आपको निराकार के लिए कुछ नहीं करना है, आगे अर्थात श्री कृष्ण इस बात पर गीता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। उस समय अर्जुन सोचने लगे श्री कृष्ण ने जो बातें बताई हैं ये बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मन में सोच रहे हैं अर्जुन, क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्ण ने मुझे जो बातें बताई हैं ये बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे सभी भाइयों को भी ये बातें अच्छी लगती हैं। परंतु अनेक ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो बड़े तपस्वी हैं। अर्जुन सोच रहे हैं दूसरे बहुत से ब्राह्मण हैं, वो कैसे हैं? बड़े तपस्वी हैं, परंतु श्री कृष्ण के विषय में ऐसे निष्कर्ष नहीं निकालते। वो कृष्ण की भक्ति का उपदेश नहीं देते। तपस्या तो बहुत करते हैं, कृष्ण की भक्ति का उपदेश नहीं देते हैं। अनेक योगी और ध्यानी ऐसे भी हैं जो तपस्या का अभ्यास तो करते हैं, परंतु वे अपने जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण को नहीं बनाते हैं, तपस्या करते हैं। अब ये बात मुझे श्री कृष्ण से ही पूछनी चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है ना। अर्जुन के अंदर ये जिज्ञासा हुई है ना। इस प्रकार अर्जुन ने इस श्लोक में श्री कृष्ण से यही बात पूछी है कि जो लोग इस प्रकार आपके भक्त हैं उनका अधिक महत्व है अथवा उनका जो आपके इस प्रकार भक्त नहीं है परंतु निराकार को ही परम सत्य मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन ने इस श्लोक में दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विषय में पूछा है कि इन दोनों में किसका अधिक महत्व है ना। तो अर्जुन ने क्या कहा? कुछ भक्त ऐसे हैं जो केवल आपके चरणों की ही उपासना करते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं आपके चरणों की उपासना करते हैं।
तो यहाँ पर अर्जुन एवं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एवं शब्द का अर्थ इस प्रकार, अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो इस प्रकार आपकी उपासना करते हैं। तो वे किस प्रकार श्री कृष्ण की उपासना करते हैं? यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जिस प्रकार पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन किया था, ये उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, है ना। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने 3 बातें बताई थी। क्या? वे मेरे ही कर्मों को करने वाले हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ये बात बताई थी कि वे भक्त मेरे ही कर्मों को करने वाले होते हैं। गीता 18 अध्याय श्लोक संख्या 68-69 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका सबसे अधिक प्रिय कार्य है कि हम श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए गीता के संदेश का उनके भक्तों में प्रसार और प्रचार करें। 18वें अध्याय का 67-69 श्लोक में इस दूसरी बात श्री कृष्ण ने गीता 18:70 में बताई है कि श्री कृष्ण को ये कार्य भी बहुत प्रिय है कि हम गीता के संदेश का अध्ययन करें, है ना। ये भी है, इस अध्ययन के द्वारा हमें श्री कृष्ण की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तीसरी बात श्री कृष्ण ने गीता 18:71 में बताई है कि हम गीता के विषय में जो भी प्रवचन होता है उस प्रवचन को श्रद्धापूर्वक सुने। ये भी कहा, इस कार्य से भी श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही सभी कार्य करते हैं। ये चिंता नहीं करते कि अन्य लोग प्रसन्न होंगे या नहीं, हाँ, ये चिंता नहीं करते। किसकी चिंता नहीं करते? कि दूसरे लोग खुश हों या नहीं, हाँ। वो यहाँ मंदिर में आएंगे, कथा सुनेंगे और दर्शन करेंगे ना, तो इस तरह से वो जो है चिंता नहीं करते कि दूसरे लोग खुश हों या नहीं, हैं। क्यों? कि कृष्ण अगर खुश हो रहे हैं तो मुझे खुशी होगी अंदर। कृष्ण की प्रसन्नता से अपने को शांति मिलती है, तो फिर क्या जरूरत है दुनिया की चिंता करें, है ना। जैसे कहते हैं ना, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। क्या? मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। तो ये ऐसे हैं, वे श्री कृष्ण के परायण होते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में दूसरी बात ये कही थी कि मेरे भक्त मेरे ही परायण होते हैं। परायण शब्द का अर्थ है परम आश्रित। इसका अर्थ हुआ वे भक्त श्री कृष्ण के ही परम आश्रित होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो श्री कृष्ण के कर्मों को ही करते हैं और श्री कृष्ण के ही परम आश्रित होते हैं। जिस समय श्रील प्रभुपाद सन 1965 में अकेले अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। कब? कौन से सन में? 1965 में। कहाँ के लिए रवाना हुए? अकेले रवाना हुए। वे श्री कृष्ण के कार्य के लिए अमेरिका गए थे। वे अमेरिका में गीता में दिए हुए श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए गए थे। अब इस कार्य को करने के लिए उन्होंने किसका आश्रय लिया? उन्होंने केवल श्री कृष्ण का ही आश्रय लिया, है ना। श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण के ही परम आश्रित हुए। जिस समय श्रील प्रभुपाद अमेरिका की भूमि पर पहुँचे उस समय उन्होंने अपनी डायरी में कुछ ऐसे शब्द लिखे जिनके द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण का ही परम आश्रय लिया। अपनी डायरी में लिखे थे सब, है ना। हे श्री कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरी मृत्यु से रक्षा की और मुझे यहाँ तक लेकर आए। जिस प्रकार आप मुझे यहाँ तक लाए हैं उसी प्रकार आप मुझसे प्रचार का भी असंभव कार्य कराएंगे। यहाँ के लोग रजोगुण तमोगुण से बंधे हुए हैं, अतः ये कार्य मेरे लिए संभव है किंतु मैं उन्हें आपका संदेश दे सकूं। परंतु आप योगेश्वर हैं, आप सभी असंभव को संभव बनाने वाले हैं। मैं अपनी ओर से इस कार्य को करने में पूर्णतः अयोग्य हूँ। हे श्री कृष्ण, आप अपने विषय में बताने के लिए मुझे यहाँ जिस भांति लाए हैं, हे श्री कृष्ण, अब आपके हाथ में है कि मुझे सफल बनाएं अथवा असफल बनाएं। यदि आप चाहेंगे तो मेरी बात उनकी समझ में आ सकती है। हे श्री कृष्ण, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। क्या हूँ? कठपुतली हूँ। यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे अपनी इच्छा के अनुसार नचाइए। कठपुतली में अपनी शक्ति नहीं होती, ना खड़ी हो सकती है और ना बोल सकती है, लेकिन जो सूत्रधार होता है वो कठपुतली को खड़ा भी करता है, नचाता भी है ना। ये तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भक्त के असली आचरण का पालन करते हैं। भक्त का असली आचरण है कि वो अभक्तों के संग का त्याग करता है।
भक्त का असली आचरण क्या है? अभक्तों की संगति का त्याग करता है। श्रील प्रभुपाद जिस समय अमेरिका में गए उस समय उन्होंने कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार तो किया, परंतु उनकी एक अन्य योग्यता ये भी थी कि वे उनके आचरणों से प्रभावित नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद ने उनकी वेशभूषा नहीं अपनाई, उनकी संगति का प्रभुपाद पर असर नहीं पड़ा कि प्रभुपाद वेशभूषा उनकी अपना दें। प्रभुपाद ने उनकी वेशभूषा नहीं अपनाई, बल्कि उन्हें वैष्णवों की वेशभूषा प्रदान की। श्रील प्रभुपाद ने उनके भोजन को नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें शुद्ध चेतना में भोजन बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करना सिखाया। श्रील प्रभुपाद ने उनके डिस्को नृत्य को नहीं अपनाया, उनका डिस्को नृत्य नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें अर्चा विग्रहों के सामने नृत्य करना सिखाया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो श्री कृष्ण के ही कार्यों को करने वाले हैं, श्री कृष्ण के ही परायण हैं और श्री कृष्ण के ही भक्त का आचरण करने वाले हैं। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति शब्द है, दूसरे लोग अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं तो इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ योगी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते परंतु अक्षर की उपासना करते हैं। अक्षर का अर्थ है ओम अक्षर, ओम, है ना। तो श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते, ओम ओम बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं करते हैं, बल्कि वे ओम इस अक्षर का ही उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओम ओम। गीता 18:13 में, गीता 8:13 में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग ओम इस अक्षर का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का भी स्मरण करते हैं वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। परंतु यहाँ पर अर्जुन ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो केवल ओम अक्षर का ही उच्चारण करते हैं और श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण के रूप का ध्यान नहीं करते या गुणों पर कोई विचार नहीं करते। वे सोचते हैं कि परम सत्य ओम इस अक्षर की ध्वनि में ही सीमित है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि ये ओम अक्षर श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है और ये ओम हरे कृष्ण के अंदर शामिल है। आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो ओम का अपने आप फल मिल जाता है, ओम का अलग से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के रूप को श्रेष्ठ ना मानकर अव्यक्त अर्थात निराकार को ही श्रेष्ठ मानते हैं। गीता 7:24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास बुद्धि नहीं है वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण का साकार रूप निराकार से उत्पन्न होता है। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो क्या सोचते हैं? हाँ, साकार रूप निराकार से उत्पन्न होता है। वे श्री कृष्ण के रूप को ऐसा नहीं समझते हैं कि श्री कृष्ण का ये रूप अविनाशी भी है और इस रूप से उत्तम अन्य कोई रूप नहीं है। ये उनका दुर्भाग्य है कि वे श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर सकते। अब कहाँ सौंदर्य का आस्वादन करेंगे? हैं, यही सोचते हैं भाई निराकार ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके मत में इन दोनों प्रकार के लोगों में से कौन श्रेष्ठ योगी है? अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपके विचार में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान का विचार ही श्रेष्ठ है। भगवान जिसको कहें, भगवान के विचार में जो श्रेष्ठ है उसी को ही हमें मानना है। अपने विचार आपके विचार से कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण के विचार को अर्जुन पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि निराकारवादी और साकारवादी इन दोनों में कौन योग जानता है। योग वित्तम शब्द, योगविद शब्द का सर्वोत्कृष्ट रूप है। योगविद शब्द का अर्थ है योग को जानने वाला। इस प्रकार योग वित्तम शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो योग को सबसे अधिक जानता है। गीता 6:47 में गीता 6:47 में श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में जो योगी श्री कृष्ण के भजन में लगा हुआ है गीता 6:47 में श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में जो योगी श्री कृष्ण के भजन में लगा हुआ है वो युक्ततम है। कैसा है वो? कैसा है?
क्या है? नहीं सुना? किसने सुना है? युक्ततम है। युक्ततम शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सबसे अधिक योग मार्ग में आगे बढ़ा हुआ है। यदि हम विचार करें तो योग युक्तम तथा युक्ततम इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसा प्रश्न करके सभी लोगों को इस विषय में अच्छी प्रकार आश्वस्त करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करना निराकार चिंतन से अधिक श्रेष्ठ है ना। इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद है। प्रभुपाद ने बंगाली कविता लिखी है। ये शुद्ध भक्त से कृष्ण तो माते सतत अनन्य भक्ति रे द्वारा है थाके युक्त आरे अव्यक्तवादी अव्यक्त अक्षरे निष्काम कर्म करी सदा चिंता करे तार मध्य केवा उत्तम योग वित है जानी बार इच्छा मोर करहा निश्चय। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं तार मध्य केवा उत्तम योग वे तो है, अर्थात हे श्री कृष्ण जो लोग आपके आश्रित होते हैं वे श्रेष्ठ हैं अथवा वे जो निराकार का ध्यान करते हैं, इस विषय में आप ही परम प्रमाण है। तो यहाँ पर हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर हैं। अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँगी? बातें नहीं, बिल्कुल शांत, आपस में कोई बातें ना करे, सबको इशारा करिए चुप रहने का। जी, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हैं? क्या चीज़? योग के बारे में बताया। श्लोक के बारे में मैंने जो श्लोक के बारे में बताया दोबारा बताऊं। श्लोक के बारे में कौन बताएगा? आज का श्लोक क्या है? योग उसने बताया कि शाम के योग वित्तमा। कौन योग वित्तम है? योग वित्त का मतलब है योग को जानने वाला, और योग वित्तर अगर लगाएं तो ज़्यादा आगे, योग को जानने में ज़्यादा आगे हैं। और योग वित्तम लगाएं इसका मतलब योग को जानने वाले में सबसे आगे। तो अर्जुन का प्रश्न था कि जो आपकी भक्ति करते हैं, आपके नामों का कीर्तन करते हैं, आपके रूप का दर्शन करते हैं, आपके गुणों का स्मरण करते हैं, तो वे बड़े योगी हैं या निराकारवादी बड़े योगी हैं? अर्जुन ने प्रश्न किया। तो इस संबंध में हमने क्या चर्चा की, कौन बताएगा? क्या चर्चा की? इसके बारे में अर्जुन ने जो पूछा भगवान से प्रश्न, इस संबंध में प्रभुपाद ने क्या बताया और हमने क्या चर्चा की इस संबंध में, कौन बताएगा? कौन ज़्यादा योग को जानता है? जो भगवान के रूप को मानते हैं तो वो ज़्यादा भगवान से जुड़े हैं। क्यों? इसका उत्तर क्या है? वो कहते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा जुड़े हैं, हम भगवान के रूप को नहीं मानते, हम निराकार की उपासना करते हैं, हम ज़्यादा जुड़े हैं भगवान से। इसका क्या उत्तर है? ठीक है ना, निराकार की पूजा करना ना, पूजा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर निराकार है तो उसकी पूजा आप क्या करेंगे? पूजा नहीं कर सकते, है ना। तो एक हमने और भी तर्क दिया था कि भगवान का जो है, अगर हम मंदिर में पूजा करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, तो हम ज़्यादा जुड़े हैं भगवान से। इसमें हमने एक तर्क दिया था। वो कौन सा तर्क है? इसमें इस रास्ते में आप चलते हैं तो आप जो है अपने बल पर चलते हैं या किसके बल पर चलते हैं इस रास्ते में? भगवान के बल पे चलना चाहिए, अपने बल पे नहीं चलना चाहिए, तो डूब जाएंगे। क्योंकि अगर हम जो है भगवान के कृपा से
भगवान की जो है कृपा मांगते हैं और कृपा मानते हैं तो क्या होगा, और कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा से सागर गाय के दूध के समान हो जाएगा। तो भगवान की कृपा इसमें सीधे है तो कितना आसान है, भगवान को प्राप्त करना कितना आसान है। जैसे मान लो एक बच्चा है ना, तो पिता के सामने रोता है और कहता है पिता डैडी डैडी बोलता है, रोता है, तो पिता जो है इसको गोद में उठा करके अपने छाती से लगा लेता है, तो कितना आसान है। दूसरा बच्चा है, वो कहता है डैडी मैं आपको नहीं मानता, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके जो है से जुड़ना चाहता हूँ। कैसे जुड़ेगा? हैं? यहाँ तो पिता ने बच्चे को उठा के अपने गोदी में रख लिया, अब वो अगर पिता का सहारा नहीं लेना चाहता है तो कैसे गोदी में आएगा? एक बच्चा जो है अपने बल पर पिता की गोदी में आ सकता है क्या? मान लो आप माता जी खड़ी हैं, एक छोटा बच्चा आपकी गोदी में चढ़ना चाहता है, क्या चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। आप अगर उसको उठाओगी गोदी में ले लो। तो ये भक्ति जो है, जो साकार भक्ति है, वो इसी प्रकार की, किस प्रकार की है? जैसे उदाहरण, जैसे माता अपने बच्चे को उठा के गोद में ले ली, और जो निराकार की उपासना है वो कैसी है? जैसे बच्चा नहीं माता जी आपकी मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, अपने बल पर मैं ऊपर उठूँगा। कैसे उठेगा? नहीं उठ पाएगा। यहाँ माता को प्रसन्नता होती है, जब बच्चा जो है रोता है तो माता जो है, माता को खुशी होती है कि देखो मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे लिए रो रहा है, तो माता को कितना प्रेम होता है और बड़े प्रेम से उठा लेती है। और दूसरा बच्चा है वो कहता है ना 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 मुझे कोई ज़रूरत नहीं है माता जी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दौड़ता फिरता है, तो कहाँ जाएगा? माता के पास नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो निराकार की उपासना इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि इसमें आप अपना बल प्रयोग करते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं। हम क्या कहते हैं कि नहीं भगवान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर नहीं झुका सकते, हम किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते। तो किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते, है ना? तो क्या होगा? अपने बल पर आप समुद्र पार करोगे, किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते, कैसे करोगे? तो ये जो है जो भक्त होते हैं तो भगवान की कृपा से प्रार्थना, भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं। अब जैसे प्रभुपाद थे अमेरिका गए तो उन्होंने कैसे प्रार्थना की? क्या बोले प्रभुपाद ने? क्या प्रार्थना की? कौन बताएगा? प्रभुपाद ने क्या प्रार्थना की भगवान से? आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे मुझसे भी मेरे को बचाया है और आपकी कृपा से ही मतलब प्रचार होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से ही मैं मृत्यु से बच पाया, नहीं तो उन्होंने प्रभुपाद ने किसी से भी एक लोटा पानी भी नहीं मांगा, उनको दिल के 2 द्वारे पड़े। प्रभुपाद ने किसी से भी सहायता नहीं ली और कृष्ण ने जो उनकी रक्षा की। तो आप प्रभुपाद ने फिर जब वहाँ पहुँच गए न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद ने कहा कि आपकी कृपा से तो मैं मृत्यु से बचा हूँ, अब आप ही अगर मुझे वहाँ शक्ति देंगे तो मैं इनको भक्त बना पाऊँगा। आपकी शक्ति से मैं भक्त बना सकता हूँ, तो मेरे पास शक्ति नहीं है। मेरे पास क्यों शक्ति नहीं है? ये लोग कैसे हैं? रजोगुण तमोगुण में डूबे हैं, तो कैसे मैं इनको ऊपर उठा सकता हूँ?
आपका क्या प्रश्न है? निराकारवादी ज्योति पे ध्यान केंद्रित करना, ज्योति, ज्योति का जो आकार हमें दिखता है हाँ, वो निराकार कैसे इसलिए वो पूरी तरह से जो है वो निराकार नहीं है। वो कहते हैं निराकार ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, ये वो ज्योति भी आकार में है, ज्योति का भी आकार है, निराकार वो, इसलिए पूरी तरह से वो निराकार होता ही नहीं। तो निराकार का मतलब है जिसको आप देख ही नहीं सकते, जिसको आप देख ही नहीं सकते हैं, निराकार का ही मतलब है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो निराकारवादी जो है जब अपने सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं तो फिर वो जो है साकारवादी बन जाते हैं। निराकारवादी जो है निराकार के ध्यान करते करते, और मान लो ओम का ही अगर उच्चारण कर रहे हैं, उनकी हासिल भगवान का है। जय, तो ओम का जाप करते करते ओम ओम एकांत में करते हैं, तो बड़ी कठिन तपस्या से जब शुद्ध हो जाएंगे तो फिर वो भक्ति में आ जाते हैं। क्योंकि एक बच्चा है तो अपने पिता की गोद में कभी नहीं बैठ सकता जब तक कि पिता प्रसन्न ना हो। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए उनको भगवान को प्रसन्न करना होगा, और भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उनके जो है चरणों में समर्पित हो जाएंगे। भूले हैं हम ही तुमको, हमरी सुध नाहि विसारे हो। हम ही आपको भूलें तो गलती हमारी है कि हमने आपको भुलाया है, लेकिन आप फिर भी हमें नहीं भुलाते तो ये आपका गुण है। तो जब हम जो है भगवान के जो है गुणों को देखें और अपने दोष देखें, भगवान का गुण देखें और अपने दोष देखें, तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन निराकारवादी कैसे होते हैं? वे अपने दोष नहीं देखते हैं, अपने दोष नहीं देखते, क्या सोचते हैं? अरे हम खुद ही तो भगवान हैं। तो उस तरह से भगवान कहते हैं कि तुम अपने को अगर भगवान समझते हो तो ठीक है, करो अपने मर्जी से, जैसा करना है करो। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसलिए उनको हृदय में शांति नहीं मिलती। भगवान प्रसन्न होते हैं अपने जो है दोषों को देखना और भगवान के गुणों को देखना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान देवात्मकृतम विपाक। जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा देखना, जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा देखना। अगर आप बैठे यहाँ कथा सुन रहे हैं तो भगवान की बहुत कृपा है, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। आपके लिए कितने कारण बन जाएंगे कि आप उठ के चले जाएंगे। अब अगर बैठ रहे हैं तो भगवान की बहुत कृपा। इस प्रकार से अगर भगवान की कृपा देखोगे तो भगवान की कृपा और मिलेगी। लेकिन अगर भगवान के दोषों को देखोगे, हाँ, भगवान के दोषों को देखोगे, नहीं नहीं ये साकार भगवान अच्छे नहीं हैं, हम तो निराकार को मानते हैं, तो भगवान के दोषों को देखोगे तो भगवान के दोष ही दिखाई पड़ेंगे। तो फिर रास्ता उतना ही ज़्यादा और असंभव हो जाएगा, असंभव। जैसे ओम का ज्ञान भगवान से ब्रह्मा जी को आया, इनका प्रश्न है कि ओम का ज्ञान भगवान से ब्रह्मा जी को आया। ओम जो है ये शब्द ध्वनि है, लेकिन ये भगवान का जो है एक निराकार रूप है और भगवान से निकला है। तो भगवान से निकला है तो साकार भगवान से निराकार, हाँ, ये जो शब्द ध्वनि है निकली, तो साकार श्रेष्ठ है ना। इसलिए ओम में जो है भगवान कहते हैं प्रणवा सर्वे, तो मुझे समझो कि ओम ही, मैं ओम ही हूँ। ओम को जब हम लिख देते हैं वही में तो हाँ, तो वो आकार इस प्रकार का आकार नहीं कि सौंदर्य हो, जो कृष्ण का सौंदर्य है
उसमें कितनी अपनी जो है इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की मुस्कान, कृष्ण की हंसी, कृष्ण की लीलाएं, इसमें कितना आनंद है ना। लेकिन वो जो है अगर ओम लिख भी दिया तो भी उसमें जो है अगर कुछ शब्द बन गया, अक्षर बन गया, तो कहाँ तक आपको संतुष्टि होगी। कृष्ण जब आपसे बातें करें, कृष्ण के साथ भक्त लोग जो है खेलते हैं, कृष्ण के साथ हंसी मजाक करते हैं, कृष्ण के साथ में कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो कितना आनंद आता है। ओम में कहाँ तक आप जो है ओम ओम बोलते रहोगे। लेकिन हाँ, आप तपस्या से शुद्ध हो रहे हैं, तपस्या से शुद्ध हो रहे हैं। ओम शब्द का जो उच्चारण है वो मैं ही हूँ। हाँ, लेकिन कलयुग में बताया गया है कि 16 नाम जो है कलयुग में बताए जाएंगे। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाश, कलयुग के कलमश नाश करते हैं। इससे बढ़कर उपाय समस्त वेदों में नहीं है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र भी जो है ये वेदों का ही है, लेकिन वेदों में गुप्त है। और कलयुग में वेदों में जो है अधिकार नहीं है लोगों में, वेदों में अधिकार नहीं है सबका। कलयुग में बहुत पतित लोग हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र हर कोई बोल सकता है, लेकिन ओम का जो है उच्चारण ये जो है सबके लिए इसमें अधिकार नहीं है। इसलिए हर सब में सब कुछ इसमें अधिकार है, और जिसमें संपूर्ण जो है सब तत्व निहित है, ओम भी इसमें शामिल है। तो हम उसको जो है अगर ग्रहण करेंगे तो जो है लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।